हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा कांटीवाल और हम आज पढ़ने वाले हैं रोमन राइटर्स। ठीक है, रोमन राइटर्स हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, ग्रीक राइटर्स। ठीक है, क्योंकि हमने जो कंप्लीट करी है सीरीज हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके अंदर सभी एज को ग्रेजुअली बोलूँ, नहीं, हमने आराम से रोज कवर करी है। हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सारी एज कवर करी है। ठीक है, और आज हम कवर करने जा रहे हैं उन सभी एज के। आज नहीं कर रहे कवर, मैं आपको बताती हूँ, हम रोज कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम रोज एक एज उठाएंगे और उस एज के इम्पोर्टेंट्स जितने भी राइटर्स होंगे हम कवर करेंगे, चाहे माइनर हो या फिर मेजर हो। लेकिन जो भी एग्जाम से पर्सपेक्टिव होंगे, एग्जाम से रिलेटेड होंगे, वो सारे राइटर्स हम कवर करेंगे, उनके वर्क वगैरह देखेंगे, जो भी हमें समझ आएगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ रेडी रहिए ये सब करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम अपकमिंग डेज में कौन कौन से लेक्चर्स लेने वाले हैं, कौन कौन से वो टॉपिक होंगे हमारे, कौन कौन सी वो क्लासेज हम अटेंड करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, मेरे साथ जुड़ना नहीं भूलना आपको रोज सुबह 8 बजे। और मैं आपको बता दूं, बात ये है कि ये जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, मतलब आज हम ग्रीक राइटर्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो जो हमारे ग्रीक राइटर्स है ना, ये हो जाएंगे, इसके बाद में हम लेके आएंगे हमारे रेनेसा राइटर्स। लेकिन उससे पहले, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गई, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। ठीक है, इसके बाद में हम लेके आएंगे क्या, एंग्लो सैक्सोन एज। ठीक है, इसके बाद में हम एंग्लो सैक्सोन एज पढ़ेंगे। और आपको पता है क्या करना है, आपको ये करना है कि जो भी मैं जिस भी एज के राइटर्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ठीक है, जिस भी एज के राइटर्स मैं आपको बता रही हूँ, पहले जाकर उस एज का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना है। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको अलग से डलवा दूंगी। बाकी आपको जब भी ये वाले राइटर्स वाले वीडियोस दिखे ना, उससे पहले आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जरूर देख के आना है। लाइक रोमन पीरियड का आज मैं करवा रही हूँ, आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रोमन पीरियड का देख के आना है। एज सच इसके अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कुछ इसका पूछा नहीं जाता, लेकिन हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा पता होना, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें अपने जो अंडरस्टैंडिंग की कड़ियाँ है ना, है ना, थोड़ा सा समझ की जो कड़ियाँ हैं, ऐसे जोड़ जोड़ के हम कर सकते हैं। सबको पता है ओशियन है हमारा इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो ये जो हमारा ओशियन है ना, इस ओशियन में से मतलब हमारे पास एक लिमिटेड सोर्स नहीं है कि हम एक चीज से ही पढ़ेंगे, हमारे पास एक ही बुक है, बेस्ट बुक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम जहाँ से भी नॉलेज ले सकते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट से हो या फिर किसी भी जगह से हो, कुछ भी नॉलेज ले सकते ना, लिटरेचर में अप्लाई हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिटरेचर इज नॉट अबाउट वन थिंग, लिटरेचर इज लाइक ओशियन। ओके, ओशियन है भी ना, ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम ऐसे ही मस्ती मजाक के साथ पढ़ेंगे। चलो, आप बहुत हुई बातें, आते हैं पॉइंट पर। 3 मिनट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप देख लो। हाँ जी, तो रोमन राइटर्स की अगर हम बात करें, इससे पहले ग्रीक राइटर्स पढ़े थे, अगर हम छोटा सा कंपैरिजन करें कि क्या थे ग्रीक और क्या थे रोमन, तो देखो ग्रीक जो है वो रोमन से थोड़े से ओल्ड है। क्या है, ओल्ड। ठीक है, ग्रीक जो है रोमन से थोड़े ओल्ड है, ये थोड़े ट्रेडिशनल है, दिखाई नहीं दे रहा। ओके, ये थोड़े ट्रेडिशनल है, ये थोड़े ओल्ड हैं, और ये थोड़ा मतलब मोरालिटी में बिलीव करते हैं। वैसे तो मोरालिटी में दोनों ही बिलीव करते हैं, बट ठीक है। ओके, तो देखो ग्रीक राइटर्स जो हैं, अब ये इनके एंसेस्टर मान लो अपन। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये रोमन राइटर आएंगे ना, ये ग्रीक, ये इनका अपना ओरिजिनल वो नहीं होता कि खुद का कुछ नहीं है, ये ग्रीक राइटर्स को करते हैं कॉपी। ये जो लोग हैं ये ग्रीक राइटर्स को कॉपी करते हैं, कंप्लीटली नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको फॉलो करते हैं, ये इनकी राइटिंग को फॉलो करते हैं, इनके ट्रेडिशन को, कल्चर को फॉलो करते हैं, बट स्टिल इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते ही हैं। ठीक है, और देख लो, और ये है कि ग्रीक राइटर जो हैं, तो ग्रीक लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ओरिजिनल लोग हैं, इनका लिटरेचर भी ओरिजिनल है, इनका जो भी है इन्होंने खुद से क्रिएट करा है।
ठीक है, इन्होंने किसी की कॉपी नहीं करी, किसी और को इमिटेट नहीं करा, ये खुद अपना काम किए हैं। बाकी आने वाले जो और एज आएंगे ना, वो सब लोग इनकी कॉपी करेंगे। ठीक है, ये अपने आप में ओरिजिनल लोग हैं। ओके, अब ये बिलीव करते हैं किसमें, फेट और फिलोसफी में। ठीक है, फेट और फिलोसफी, इनको फिलोसफी ज़्यादा पसंद है। ऐसे नहीं बोलते, हमारे मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा फिलोसफी ना झाड़। ठीक है, ऐसे बोलते हैं मतलब किसी की बेइज्जती करनी होती है या फिर कोई ज़्यादा ही बकवास कर रहा होता है ना, तो उसको बोलते हैं ज़्यादा फिलोसफी ना झाड़ हमारे सामने। ठीक है, ऐसे बोलते हैं और देख लो, ये जो फेट है, फेट ये मैंने बताया था कल, ये क्या होता है, भाग्य। अरे मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे से तो ये नहीं हो रहा, मेरे से तो वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं बोलते क्या, हमारे तो बोलते भाई ठीक है, पर कोई नहीं। हाँ, तो ये जो भाग्य है ना, ये इसी को फेट बोलते हैं। ठीक है, कि भाई अरे यार उसका तो भाग्य रातों रात चमक गया, ओहो। सब ये देखते हैं कि किसी का भाग्य रातों रात चमकता है, कोई ये नहीं देखता कि उसने इस भाग्य को चमकाने के लिए रातों की कितनी नींदें उड़ाई होंगी, कितनी मेहनत करी होगी, कोई नहीं देखता, सब रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट दिखा देंगे, और तो क्या ही होगा। और देखो, इसके अंदर हमने क्या क्या देखा था कि ये ओरिजिनल है, ये फिलोसफी और फेट में बिलीव करते हैं। और इनका क्या है, ये लोग जो हैं ये ग्रीक लिटरेचर को कॉपी करते हैं। ये जो लोग हैं ये ग्रीक लिटरेचर को कॉपी करते हैं। और इनका जो इसके अंदर ग्रीक में भी बिल्कुल क्या था, एपिक ट्रेडिशन था, तो ये लोग भी अब एपिक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें एपिक था तो ये लोग भी एपिक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। और क्या है, ये लोग जो हैं मोरालिटी में बिलीव करते थे, तो ये भी थोड़ा करते हैं। पॉलिटिक्स इसमें कम चलती थी, इसमें थोड़ा ज़्यादा चलती है। माइथोलॉजिकल जो सब्जेक्ट है वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। ठीक है, तो माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट की बात करें तो दोनों में आ गई। और देख लो, और ये है कि इसके अंदर जो ये हमारा ग्रीक लिटरेचर है, इसके अंदर ट्रेजेडी, कॉमेडी और फिलोसफी तीनों चलती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर पता क्या चलता है, ट्रेजेडी और कॉमेडी तो चलती ही चलती है, थर्ड क्या चलता है, थर्ड बताना जरा, सटायर। ठीक है, ये रहा सटायर हमारा, ये सटायर चलता है थर्ड। यहाँ पे फिलोसफी ज़्यादा चलती है, यहाँ पे फिलोसफी कम चलती है, पर सटायर ज़्यादा चलता है। मतलब सटायर क्या होता है पता है, सटायर होता है बातों ही बातों में मजाक भी बना लेना। ठीक है, किसी सीरियस बात को मजाक में बोल देना, किसी बात पर टोंट मार देना। ठीक है, मजाक में कुछ भी, मतलब किसी को भी बोल दे। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बताने को, पर लेक्चर लंबा हो जाएगा ना, कभी हम आराम से एक दिन लाइव लेंगे तब बात करेंगे बैठ के आराम से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको मारवाड़ी बोल के सुनाऊंगी फिर मैं अच्छे से। और देख लो, और इसमें अगर हम बात करें तो ये थोड़ा डीप इमोशनल और इमेजिनेटिव है। ठीक है, इसके अंदर मतलब लोग इतने चालाक नहीं होते, इसके अंदर लोग अच्छे होते हैं, वो प्योरिटी होती है लोगों के अंदर, ब्यूटी होती है उनकी आर्ट में, वो दिखती है सारी चीज़ें। आइडियलिस्टिक पीपल होते हैं बिल्कुल। ठीक है, ऐसे क्लेवर नहीं होते, ऐसे कुछ होते हैं ना छपरीबाज, ऐसे होते हैं ना कुछ। हाँ, ऐसे ही जैसा आप समझ रहे हो ना वैसा ही। ठीक है, वैसे नहीं होते। ठीक है, इमोशनल होते हैं थोड़े से। और इमेजिनेटिव तो पता ही है आपको भाई, काल्पनिक लोग, हाँ, कल्पनाओं में खोए रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही वो कल्पनाओं में खोए रहते हैं, बट वो उनकी कल्पनाएं थी तभी तो उन्होंने क्रिएट करा। भाई आप किसी चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हो तभी तो आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बोल दूँ कि मेरे को ना एक फैंसी सा क्या जहाज बना के दो, कौन सा, पानी वाला जहाज, ठीक है, बोट। ठीक है, वो बना के दो, आप क्या करोगे, एक पेन लिया, पेपर लिया, आपने बोट बना दिया। बना दो, कैसे, नहीं बनेगा ना। उसके लिए आपको इमेजिनेशन करना होगा कि कैसा हो सकता है हमारा पानी वाला जहाज। ऐसे ना एक इमेजिनेशन हो सकता है, उस इमेजिनेशन करोगे आप किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, पता है मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे मैं ऐसे कुकिंग डेली नहीं करती, मतलब रोज कुकिंग नहीं करती, पर बट कोई कुछ सब्जियां मेरी फेवरेट होती हैं। ठीक है, तो जिस दिन मुझे फेवरेट सब्जी बनानी होती है ना, मैं इमेजिन करती हूँ कि आज कौन सी वाली सब्जी किस प्रकार की करूँगी। मतलब जैसा मैं सोचती हूँ ना, फिर वैसी सब्जी बनती है जैसा मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो मज़ा आता है।
ठीक है। तो वैसे ही सब करते हैं, मैं स्पेशल नहीं कर रही कुछ, सब ऐसे ही करते हैं। सबको सब अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन लेके चलते हैं कि हाँ कोई भी काम हमें करना है तो वो हमारे दिमाग में कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। हम उस चीज़ के बारे में अपने दिमाग में सोच चुके होते हैं, उसके बाद में वो काम होता है। चलो आगे देखते हैं। और देख लो इसके अंदर मैंने बताई दिया आपको, ये डीप साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर चलता रहता है। बताया ना मैंने, साइकोलॉजिकल क्या, दिमाग के अंदर वो चलता रहता है, सोच विचार, ठीक है। दिमाग के अंदर सोच विचार चलते रहते हैं। अरे यार आज सब्जी में नमक ज़्यादा, नहीं सब्जी का एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम, मतलब कई बार ऐसा होता है, पता है मेरे साथ क्या होता है, जब मैं कुछ भी क्राफ्ट वगैरह बनाती हूँ, कोई भी चीज़ अगर मैं बनाती हूँ, वो हम नहीं बनाते DIY टाइप का, ऐसा कुछ भी बनाती हूँ ना, एक वो इतना मतलब वो ऐसी आर्ट है कि उसको जितना एक्सपेंड करो आप, एक्सपेंड होती जाएगी, उसका रुकने का नाम ही नहीं लेता। अगर आपने यहाँ पर एक फूल बनाया, ठीक है, देखो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक फूल बनाया, ठीक है, उस फूल को मैं ऐसे 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 ऐसे, मेरे फूल पे मत जाना क्योंकि मैंने बहुत सुंदर बनाया है, पर ठीक है कोई बात नहीं, लिटरेचर के बच्चे हैं ना हम। कोई नहीं। अब देखो इस फूल को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे, ऐसे 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 ऐसे, तो मुझे ये बताओ क्या आपका पेट भर जाएगा? मेरा तो नहीं भरेगा। पेट ऐसे नहीं भरेगा क्योंकि मैं इसको ऐसे भी करना चाहूँगी, मैं इसको ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि यार यहाँ पे कमी रह गई थोड़ी सी, अरे यार इसको भी थोड़ा सा कर ही देना चाहिए, अरे यार इसको भी थोड़ा कर ही देना चाहिए। सोचो मैंने क्या बनाया था और ये क्या बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया। अब मैं सोचूंगी यार ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, मैं इसको डार्क कर देती हूँ, ऐसे ऐसे कर देती हूँ डार्क, ठीक है। ये मैं कंप्लीट नहीं कर रही, इसको मैं बता रही हूँ। तो अगर हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे ना, ये एक्सपेंड होता जाएगा, फिर मैं सोचूंगी यार इसकी तो फूल पत्तियां वगैरह ये भी निकाल देती हूँ मैं, इस पे एक भंवरा ला के बिठा देती हूँ मैं, एक मक्खी ला के बिठा देती हूँ मैं, ऐसे नहीं सोचते क्या? तो वही चीजें, ठीक है, वही होता है इमेजिनेशन की, हम दिमाग में सोचते रहते हैं और हम वो करते रहते हैं, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के बातें करते हैं। और हाँ तो पॉइंट पे आते हैं। ग्रीक मैंने पढ़ाया था, उसकी कंपैरिजन में मैंने बताया। अब हम रोमन के बारे में देख लेते हैं। ये जो है ग्रीक जो आइडियाज थे ना, ग्रीक आइडियाज जो थे उनको करते हैं क्या, ग्रीक आइडियाज को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और स्ट्रक्चर में रखते हैं उनको, ठीक है। ग्रीक आइडियाज को सेपरेट करके स्ट्रक्चर में रखते हैं और क्या करते हैं, इमिटेशन करते हैं ग्रीक ट्रेडिशन का, और एपिक ट्रेडिशन होता है इनका, सटायर पे फोकस करते हैं। अब सटायर का मास्टर जो है ना रोमन राइटर्स के अंदर, वो सबसे बड़ा मास्टर ये है, कौन, ये हमारा जोवनेलियन, ये हमारे राइटर हैं, बहुत ही फेमस है जोवनेलियन, ओके। और देख लो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मोरल एंड पॉलिटिक्स जो थीम होती हैं वो दिखाई जाती हैं, और ये है माइथोलॉजिकल सीन भी दिखाए जाते हैं कि कोई इंसान बीमार था, उसके मतलब उसको कुछ हो गया था, बट अचानक से एक दिन उसको सपना आया, सपने में उसको किसी भगवान ने क्या दिया, वो दिखाते हैं ना, किसी भगवान ने उनको दर्शन दिए, और जब दर्शन दिया तो सुबह जैसे ही उठा वो दर्शन दिया तो उसने बोला भक्त तुम्हें क्या चाहिए? तो भक्त ने कहा हे प्रभु मैं इतना परेशान हूँ कि आप मेरी सुनते ही नहीं हो। फिर भगवान बोलेंगे भक्त तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दूंगा, तथास्तु बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो तथास्तु बाद में बोलते हैं, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि भगवान मुझे मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, भगवान मुझे थोड़ा सा मेरी ये दर्द है, मेरी ये पीड़ा है, तो उसको दूर कर दो आप, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु, तो सारा हो जाता है उनका ठीक वगैरह, ठीक है। मैंने ज़्यादा लंबा खींच दिया इसको, पर ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे मस्ती मजाक चलता रहता है।
और देख लो इसके अंदर जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर ट्रेजिडी और कॉमेडी, मतलब जो ड्रामा परफॉर्मेंस होता है वह, देखो मैं आपको बता देती हूँ, वह पहले ड्रामा परफॉर्मेंस वैसे नहीं होता था कि आप सोचो कि स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस दे रहे हैं सब लोग, ऐसा नहीं होता था। मैं बताती हूँ क्या होता था। ये लोग, इनका एक ग्रुप होता था, ग्रुप का नाम था कोरस। ग्रुप को क्या बोलते थे? कोरस, ठीक है। वो कोरस के जो लोग होते थे ना, वो सिंगिंग करते थे, और सिंगिंग के अंदर वो क्या करते थे, वो एक्शन बताते थे, ठीक है। मतलब आज भी ऐसे होता है ना, आपने कभी वो सुना होगा ना, रामायण का एक गीत में पूरा सार, ठीक है, सुना होगा, एक रामायण